मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया। स्टार्टिंग से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कई सारे रूल्स इन्वॉल्व होते हैं और कल हमने पहला रूल स्टडी किया था। पहला था अफवाह रूल या फिर अफवाह प्रिंसिपल। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल करते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, तब वो फिल हो जाता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल। तो ये हमने पढ़ा था। और एनर्जी ऑर्बिटल्स की कम किसकी होती है ये पहचानने के लिए भी, ये याद रखने के लिए भी ये सीरीज बताई गई है आपको। ये पूरी सीरीज सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद एनर्जी 2s की, उसके बाद ज्यादा एनर्जी 2p, उससे ज्यादा 3p, उससे ज्यादा 3s, उससे ज्यादा 3p, उससे ज्यादा 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। ये पूरी सीरीज ये आपको ड्रॉ करना आता हो, ये आता है तो आप एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसकी कम किसकी ज्यादा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक रूल और बाद में बताया जाएगा, N+L रूल, जिससे आप एनर्जी का आइडिया लगा सकते हैं। वैसे ये सीरीज, यही सीरीज से हमने ये पूरा एक साथ लिख दिया था। आगे हम सबसेल की बात करें तो सबसेल, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो S2 लिखते हैं। पी ऑर्बिटल, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। डी में उसी की बात करें, डी में सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन हुए। एफ के सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगी कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। सिंबल होता है S2 P6 D10 F14। ये लिमिट है। S में 2 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, 3 4 नहीं फिल कर सकते, कम कर सकते हैं, S1 हो सकता है। P में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 7 नहीं आ सकते हैं। P 6 से कम या 6 तक हो सकते हैं, लिमिट है 6। उसी तरह D की लिमिट 10 है, उसी तरह F की लिमिट 14 है। एग्जाम्पल्स कल हमने कुछ किए थे, एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं। ये लास्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल, ये तो पूरी सीरीज लिखी गई। सबसे पहले पूरा अफवाह रूल, एनर्जी ऑर्डर, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करके बताया और कुछ होमवर्क में दिए गए थे। होमवर्क का 1-2 क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं। मैं ले लेता हूं इंडियम 49, पहला ही है ये फर्स्ट वाला। आप लोगों ने कर लिया होगा, एक बार मैच कर लेना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s सबसे कम एनर्जी में जाएगा, देख लो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से। मैं इसे देख कर ही फिल करूंगा, आपको भी दिखता रहे, इस तरह से लगा लेते हैं। सबसे पहले 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 2 है, 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s है तो 2 ही आएंगे। फिर 2, p में 6 आ सकते हैं। 3s, अगला 3s है, ये रहा, इसमें 2 आ सकते हैं। उसके बाद 3p, p में मैक्सिमम 6। 4s, s में 2, ये p स्मॉल बने, स्मॉल ही बना रहा हूं मैं ऐसे बनाता हूं, आप स्मॉल जैसे बनाते हो वैसे बनाएं। 3d, d में 10 हो सकते हैं। 4p, p में 6 हो सकते हैं। देख लेते हैं कितने हो गए। 4s2 तक 20 हो जाते हैं, हमने ये कहा था 20, यहां तक 20 और 10 30, 3d 10 तक 30 हो गए। 36 अभी तो पेंडिंग है। 4p के बाद चलते हैं, आगे है 5s, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद है 4d, 4d फिल करते हैं, 4d में 10। अब चेक करते हैं कितने हुए, यहां तक 30 थे, 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, एक पेंडिंग बचा। 4d के बाद 5p है, मैं यहां लिखता हूं 5p, 6 हो सकते हैं इसमें लेकिन एक ही बचा है तो 1। तो आपका एंड होगा इंडियम का 49 का 5p1 पर। इस तरह से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब एक और चीज, आप लोग अभी एक एग्जांपल और बता दूं मैं आपको, इसका थोड़ा
कैल्शियम रखते हैं। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, अभी ये वाले नहीं ले रहा हूं। चलो इसके बाद Br भी ले लेंगे। एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट किया, इसमें से नहीं था। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 ओवर हुए, खत्म हो गया कैल्शियम का। आप याद करो 9th में आप जो कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो होता था 2 8, ऐसे 288 शेल के हिसाब से करते थे। और तब मैंने यह अफवाह रूल बताया तो मैंने कहा बोरबरी रूल की जरूरत नहीं है, आपको सेल के हिसाब के करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करेंगे। और कभी आपको नीड हो कि सेल के हिसाब से लिखना है तो आप इसी को उसमें बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो ये मैं बताता हूं। ये जो देख रहे हो ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये शेल नंबर हैं, शेल के नंबर हैं, आप इन्हीं से बदलोगे। 1 में पहला सेल यही है और कहीं नहीं है। 1 में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखें। दूसरा सेल ये भी है, ये भी है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 इसके 6 इसके, कितने हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल ये भी है, ये भी है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8। फोर्थ सेल 1 2 3 हो गए, फोर्थ में 2। तो कैल्शियम का क्या है 2882। अगला लिखते हैं Br का, लिखते हैं ये है Br। Br एटॉमिक नंबर 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10 यहां, 10 यहां, 20 और ये 30 का कंप्लीट हुआ। 5 बचे। 3d के बाद आता है 4p, 4p में 6 हो सकते हैं लेकिन 5 ही बचे हैं तो 5। ये तो हमने ऑर्बिटल के हिसाब से लिखा, अफवाह रूल के हिसाब से। इसे सेल में बदलना है, इस तरह से लिखते हैं शेल में, इसे बदल सकते हो, आपको कोई बोरबरी रूल नहीं पढ़ना है। ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के 2 हैं तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। ये थर्ड सेल और कहां है, और ये रहा। इससे नहीं कि बीच में कौन आ गया, आपको 3 3 वाले कलेक्ट करने सारे। 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है। 2 + 6 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं 4 पे, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 2 यहां, 5 यहां, कितने हो गए टोटल 7। 2 8 18 7, 4 ही सेल थे, 5 नहीं है, 4 ही सेल में है। तो Br का ये है। तो आप इसी को इसमें बदल सकते हो, इसी को इसमें बदल सकते हो। हम लिखें आयरन Fe एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 कंप्लीट हुए, 6 बचे। इसके बाद आता है 3d, 10 आ सकते हैं लेकिन 6 बचे हैं तो 6 ही फिल करोगे। अब सेल के हिसाब से भी लिख कर देखते हैं। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 1, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये नहीं है, ये 3, ये 3, ये 3, 2 6 और 6 14, और फोर्थ में 2। ये है सेल के हिसाब से। तो अफवाह रूल से ही आप सेल के हिसाब से भी लिख सकते हो। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अफवाह रूल अकेला सफिशिएंट नहीं है। तो अफवाह रूल के साथ कुछ और भी रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प करते हैं। अभी पूरी तरह नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कौन से रूल, मेन रूल अफवाह है, वो कौन से अदर रूल्स हैं वो देखते हैं। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड रूल है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प करता है। ये कुछ नहीं है, ये बताता है अगर एक ऑर्बिटल है, चाहे वो s का हो, चाहे वो p का एक ऑर्बिटल हो, चाहे d का हो, चाहे f का, कहीं से भी सब सेल का एक ऑर्बिटल अगर है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और दोनों की स्पिन अपोजिट होती हैं। ये रूल क्या कहता है कि दोनों की स्पिन करने जो करते हैं, एक क्लॉकवाइज करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। आप कहें सर दोनों की क्लॉकवाइज होती है तो ये गलत है। दोनों पैरेलल स्पिन नहीं रखते, दोनों अपोजिट स्पिन रखते हैं, यही ये स्टेटमेंट है। ये कहता है इट स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने यही बताया, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, और इनकी स्पिन अपोजिट होती है। इसकी एक ऑल्टरनेट
स्टेटमेंट भी है। देखिएगा वो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है एक एटम के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर नहीं होती है। समझना, एक ही एटम के, ये नहीं कि अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी, उन दो के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होती। कुछ डिफरेंस जरूर होता है, मतलब एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इक्वल नहीं होता। सीधी लैंग्वेज में बात करें उसमें डिफरेंस होता है। तो चेक करते हैं दूसरी स्टेटमेंट को भी। इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। इसे चेक करके देखते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही शेल में है, सिमिलर सेल में है, मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू इक्वल है, उस सेल के एक ही सब सेल में है, तो L की वैल्यू भी बराबर है, दोनों के लिए बराबर है। एक ही ऑर्बिटल में भी है तो m की वैल्यू भी बराबर है। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की स्पिन अलग होगी, एक के लिए s की वैल्यू +½ होगी तो दूसरे के लिए s की वैल्यू -½ होगी। तो रिजल्ट तो यही निकला भाई। मैक्सिमम हम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि बराबर हो, बराबर मान के चले, एक सेल में, एक सब सेल में, एक ऑर्बिटल में, तो n की वैल्यू बराबर, L की वैल्यू बराबर, m की वैल्यू बराबर, तो भी s की वैल्यू अलग है। आप कहें नहीं सर अलग अलग ऑर्बिटल में तो m की वैल्यू अलग हो जाएगी, आप कहें अलग अलग सब सेल में तो L की वैल्यू अलग हो जाएगी। हम तो वो प्रोबेबिलिटी लेके चलें कि बराबर हो तो भी स्पिन अलग होगी। तो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो यही थी, पहली स्टेटमेंट डायरेक्ट थी और ये इनडायरेक्ट वे में बताई गई है दूसरी स्टेटमेंट। तो दूसरी स्टेटमेंट है कॉन्फ़िगरेशन के लिए हेल्पफुल होगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम तीसरे रूल पर आते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही है, समझ लीजिएगा इसे भी। तीसरे पर चलते हैं। थर्ड है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ये कहता क्या है बाद में बात करेंगे, पहले समझ लीजिए किसके लिए है। अभी तक हमने अफबाउ रूल को पढ़ा, सबसे पहला रूल था अफबाउ रूल। ये कहता है पहले इलेक्ट्रॉन आएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, जब ये बढ़ जाएगा तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो ये एनर्जी के हिसाब से है। लेकिन अगर 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी इक्वल है, होती है भाई, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है उन्हें बुलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर है उन्हें बुलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो सीधा सीधा हम जो बात कर रहे हैं ये हुन्स रूल किसके लिए होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए होगा, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर होती है। उन्हें अफबाउ रूल क्लियर नहीं कर पाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फिल करूं, इसमें फिल करूं, इसमें सर किस में फिल करूं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो किस में फिल करूं, तो बराबर एनर्जी है, अफबाउ रूल फेल हो गया। अफबाउ रूल तो कहता है लोअर एनर्जी में करो, लोअर एनर्जी है ही नहीं, बराबर है, तो अफबाउ रूल वहां काम नहीं करता, वहां हमें जरूरत होती है हुन्स रूल की। अब बराबर एनर्जी कहां की होती है ये भी समझिएगा। एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, एस सब सेल में, पी सब सेल की बात करते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी बराबर है। इनके नाम होते हैं, आगे पढ़ोगे, डायग्राम भी पढ़ोगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी सब सेल contains 3 orbitals px, py, pz, and these 3 orbitals have equal energy, means they are degenerate orbital. d सब सेल की बात करते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं
और पांचों की एनर्जी बराबर है, इक्वल एनर्जी है। F में 7 होते हैं, सातों की बराबर है। तो हम बात कर रहे हैं एक ही सब सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उनकी एनर्जी बराबर है। चूंकि बराबर एनर्जी है तो फिर अफवाह रूल काम नहीं करता कि px में पहले जाए, py में पहले जाए, pz में, अफवाह रूल नहीं बता पाएगा तो क्योंकि बराबर एनर्जी है। s में तो एक ही ऑर्बिटल है भाई, तो हुन्स रूल ये बताएगा कि बराबर एनर्जी है तो किस में कहां जाएगा, कैसे जाएगा। तो हुन्स रूल एस पी के लिए होता है, डी के लिए होता है, एफ के लिए भी हो सकता है। एस के लिए हुन्स रूल की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, दो है ही नहीं जो बराबर एनर्जी का केस हो। तो एस ऑर्बिटल, एफ सबसेल के ऑर्बिटल्स के लिए किसी हुन्स रूल की जरूरत नहीं थी, अफवाह रूल ही सफिशिएंट था क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो हुन्स रूल की जरूरत किसके पड़ती है, पी को पड़ती है, डी को पड़ेगी, एफ में तो 7 है उससे भी पड़ेगी। भाई बराबर एनर्जी इनकी 1 2 3 के बराबर है तो कंफ्यूजन है, जब एक ही है तो कंफ्यूजन कैसा, पहले यही भरेगा। तो सब सेल एस के लिए हुन्स रूल की रिक्वायरमेंट है नहीं, उनके लिए होती है जिनमें एनर्जी बराबर होती है और बराबर उन ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में तो एक ही है, कंपेयर कर किसी से नहीं कर सकते हैं, इनमें कंपैरिजन है। तो हुन्स रूल पी डी और एफ के लिए है जिनमें ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो हुन्स रूल को देखते हैं। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, नोट्स बनाते रहना, मैंने ऐसे नहीं लिखा है, लिखवाने के लिए लिखा है। पहले यह बताया गया है कि हुन्स रूल किसके लिए एप्लीकेबल है। दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले। ये वर्ड बड़ा वर्थफुल है भाई, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है। ऑफ द सेम सबसेल, एक ही सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है, वो डीजनरेट होते हैं। पी में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, डी में, एफ में, एस नहीं लिखा, इसमें तो एक ही है। कंपेयर का मतलब क्या है, सेम इक्वल एनर्जी किस चीज की है, मतलब ही नहीं बनता वहां तो, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो एस के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, एस पर अप्लाई भी नहीं होता। और ये क्या कहता है ये अब पढ़ रहे हैं। इट स्टेट्स that pairing, that लगा लेना, it states pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subcell does not take place until each orbital has got 1 electron each, means it is singly occupied। ये कह रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना होगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं बोरोन 5, कार्बन 6, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, इतने सफिशिएंट हैं समझाने के लिए। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p1। ये तो p सबसेल मैंने लिख दिया। p, इस p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, इस p में 3 है, 1 2 3। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आप फर्स्ट में भर दीजिएगा, 1s2 2s2 2p2। p फिर से है तो p में फिर से 3 ऑर्बिटल ही है, p है, p सबसेल है तो 3 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन है कहां जाएगा, तो बराबर एनर्जी वाले 3 ऑर्बिटल हैं। तो हुन्स रूल कहता है पहले आप सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, जब वो पूरे भर जाएं एक एक से, फिर डबलिंग करो। फिर क्या करो, डबलिंग। मान लो P है, पहले एक इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, थर्ड इसमें आएगा। अब ये आधे आधे भर गए सब, फोर्थ इसमें आएगा, फिफ्थ इसमें आएगा, सिक्स्थ इसमें, मतलब फर्स्ट यहां गया, सेकंड यहां गया, थर्ड यहां गया, फोर्थ यहां गया, फिफ्थ यहां गया, सिक्स्थ यहां गया। वैसे ही तो भर रहे हैं। अब देखो नाइट्रोजन देखो, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 हैं, 1s2 2s2 2p4, 4 और 4 8, ये 9 है, 1s2 2s2 2p5। अब फिल करते हैं, 3 है, 1 2 3, देखो पेयरिंग नहीं हुई। अब 4 है,
तो अब सिंगली ऑक्यूपाइड 1 2 3 हो गए। अब तो फोर्थ को पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो पहले में पेयरिंग करें। 5 है, 1 2 3 4 5, 6 होते तो एक और चला जाता। तो ये रूल बस यही कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग तब तक नहीं होगी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, तब तक अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ नहीं जाता, मतलब वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो नहीं जाते। मान लो डी होता हमारे पास, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। D1 है तो मैं यहां फिल करूंगा, D2 है तो मैं यहां फिल करूंगा, इसमें नहीं डबलिंग नहीं कर सकता। D3 है तो यहां करूंगा, फिर भी डबलिंग नहीं कर सकता। 4 है यहां, 5 है यहां। जब पूरे आधे आधे भर जाएंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर मैं पेयरिंग कर सकता हूं। D6 हो तो यहां, 7 यहां, 8 यहां, 9 यहां, 10 यहां। यह है आपका हुन्स रूल, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की फिलिंग को एक्सप्लेन करता है। बराबर एनर्जी, तो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़ लिए सभी। पहला अफवाह रूल, उसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा होगी। दूसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये बताता है एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। देखो मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में भरा, एक ऊपर और एक नीचे, पैरेलल नहीं भर सकता था मैं। और तीसरा हुन्स रूल की, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो कैसे होंगे। तो तीनों की रिक्वायरमेंट होगी और कॉन्फ़िगरेशन हम कर पा रहे हैं। अब जब कल टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन पर आया था, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पर तब आया था तब हम क्वांटम नंबर सीख रहे थे। क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हमने वहां कहा था कि क्वांटम नंबर आपको निकालना सीखना है, याद करो। और निकालना सीखने के लिए आपको जरूरत होगी कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कॉन्फ़िगरेशन पर आ गए। और कॉन्फ़िगरेशन कल से आज तक चल रहा है, तो अब सारे रूल्स खत्म हुए हैं, अब आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो क्वेश्चन तो वही है कि क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं और क्वांटम नंबर भी निकाल कर देखते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्वांटम नंबर से कोरिलेट करेगा। क्वेश्चन है, find the value of all quantum numbers for last electron of निकल एटॉमिक नंबर 28। चेक कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल 28। लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, हमने लास्ट ही लिखा है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन बता दिया गया कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आप निकालिएगा। आपका एलिमेंट है निकल, समझ लें इसे ढंग से, क्वांटम नंबर निकाल लें। निकल एटॉमिक नंबर 28। पहले आप करें काम, निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अभी तक तो याद हो गया होगा आपको ये। 2 2 4 और 6 10 12 18 20 4s2 तक 20 कंप्लीट हो जाते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। 4s2 के बाद आता है 3d, 8 28 हैं, 20 यहां तक हो गए तो 8 बचे, तो 3d8। तो हमें देखना होगा इनमें से किसके अंदर है 28 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला, लास्ट तो 28 ही तो होगा, तो इसी के अंदर है। तो इस 3d8 को यहां सेलेक्ट कर लो, 3d8।
8। तो पहले तो हमें यह पता करना होता कौन सा, जरूरी नहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, 12th इलेक्ट्रॉन तो हमें ढूंढना होगा किसके अंदर है। तो चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख लिया क्वांटम नंबर। ये जो देख रहे हो ये शेल नंबर है, शेल नंबर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मींस n इक्वल टू 3, यानी कि आपका 28th इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, ये बता रहा है। तो अब n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, 0 से n की वैल्यू तो 3 है, 3 - 1 2, 0 से 2 तक, मतलब 0 1 2, 3 वैल्यूज हैं। L की वैल्यू 0 तो S सब सेल है, L की वैल्यू 1 तो P सब सेल है, L की वैल्यू 2 तो D सब सेल है। यहां कौन सा है, यहां D है। अब डायरेक्ट मत लिख देना D है तो L की वैल्यू ऐसे करके लिखना, D है तो मतलब L की वैल्यू 2 है। ये रफ वर्क है और ये साइड में होता हुआ दिखाई दे, टीचर को भी दिखाई दे वर्क। अब आगे बढ़ते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू होती है -L टू +L या +L टू -L, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे प्लस माइनस हो जाए तो m की वैल्यू -L टू +L, मतलब L की वैल्यू L की 2 है तो 2 वैल्यू रखता हूं, m इक्वल टू -2 2 +2 या +2 टू -2 भी रख सकते हैं। तो कितनी वैल्यूज आई, -2 -1 0 1 2, कितनी वैल्यूज हैं 5, तो बॉक्सेस होंगे 5 1 2 3 4 5, सबका एक एक बॉक्स है। अब बॉक्स तो है लेकिन वैल्यू एक्यूरेट कौन सी होगी ये तो मुझे पता चलेगा D8 से, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, खत्म हो गए। 8th इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसके अंदर है, ये रहा, ये -2 ये -1 ये 0, तो 0 के अंदर है, तो m इक्वल टू 0। अब इसकी स्पिन s है, स्पिन किधर है जी, नीचे की तरफ आ रही है। अब नीचे ऊपर का तो पता नहीं, आप +½ भी ले सकते हो, नीचे -½ भी ले सकते हो। आप मान लेते हो सर मैं ऊपर हमेशा +½ लूंगा तो नीचे हमेशा -½ ले लेना, आप मानते हो सर मैं ऊपर हमेशा -½ लूंगा तो नीचे +½ ले लेना। तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी लिखोगे तो वो सही ही होगी, +½ लिखोगे तो भी सही होगी, -½ लिखोगे तो भी सही होगी। लेकिन ध्यान रखना एक ही पेपर है, क्वेश्चन पेपर, और ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए, आपने एक तरफ एक नीचे की तरफ -½ कर दिया और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ -½ कर दिया तो एक क्वेश्चन कट जाएगा। अलग अलग पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखा जाता है, दोनों ऑप्शंस को सही किया जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन बराबर बराबर में, आपने एक बार नीचे को -½ मान लिया और अगले क्वेश्चन में ऊपर वाले को -½ मान लिया तो ये गलत हो जाएगा। तो एक पेपर में एक ही को मान के काम चले, नीचे -½ है तो ऊपर +½ ऐसे मान लें। तो कुछ भी लिखेंगे यहां वो सही ही होगा, एक क्वेश्चन है तो +½ मायने देखो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है ये, वो फर्स्ट था। अब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, अब हम लेते हैं कोई और इलेक्ट्रॉन, हम लेते हैं 16th क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं फॉर 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ I एटॉमिक नंबर 53, Z मतलब एटॉमिक नंबर 53। तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन, एटॉमिक नंबर आयोडीन का 53। तो पहला काम आयोडीन को पकड़ लीजिएगा, 53 लिख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
ये हो गए 30, ये तो 50, अभी तो 23 बाकी हैं भाई। 3D10 के बाद 4P6 36 हो गए। उसके बाद 5S2 कितने हो गए अभी? 38 हो गए। फिर 4D10, अब देखते हैं कितने हो गए भैया। 30 यहां तक, 38, 36 और 2 38, और ये हो गए 48। अब यहां लिख रहा हूं मैं, या यही जगह है थोड़ी सी, इसी में लिखता हूं। 4D के बाद आता है 5P, और 5P में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 48 और 5 53 हो जाएगा। तो ये आया 5P5 लास्ट में। अब चेक करते हैं, हमें चाहिए 16th इलेक्ट्रॉन। ढूंढना पड़ेगा 16th इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है। 2 यहां तक हैं, 4 यहां तक हैं, 10 तो यहां तक हैं भैया, 12 यहां तक हो गए, और 18 यहां तक हो गए। तो 16 तो इसी के अंदर आया। तो यहां 3p6 में कहां से कहां तक हैं? 13 से 18। तो भैया 16th इलेक्ट्रॉन 3p में है, बाकी से हमें जरूरत नहीं। 3p6 को नीचे लिख लो, 3p6। n की वैल्यू 3 है। अब l की वैल्यू पर आते हैं। l की वैल्यू क्या होती है? 0 2 n-1, n-1 क्या आएगा? 3 - 1, 3 माइनस क्या? 2। तो 0 1 2 s p d, यह क्या है? p, तो ये वाला होगा। l = 1, l = 1। ये आसान था। अब बारी है m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -l से +l। l की वैल्यू 1 है, ये रही। तो -1 2 + 1, -1 0 + 1। तीन ऑर्बिटल, 3 बॉक्स हमने बना लिए। 13th देखो, 12 3s2 तक थे, तो 13th, ये 13th इलेक्ट्रॉन है, नीचे लिख लो 13th। ये 14th इलेक्ट्रॉन है, 14th। ये 15th इलेक्ट्रॉन है, 15th। और ये वापस यहां 16th। तो 16th ही तो चाहिए था हमें, ये रहा। तो m की वैल्यू -1। यहां अपोजिट लिखते +1 to -1, तो +1 भी हो जाती, दोनों ऑप्शन भी सही हैं। s नीचे की तरफ है, तो हम ले लेते हैं -12, कुछ भी ले सकते हैं, +12 या -12। आगे 16th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वांटम नंबर निकालने के। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। यह है आपका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। वैल्यू लिख लेना फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। पहला है 3d5, दूसरा 4f2, तीसरा 5s1, थर्ड 3f7। यहां पर आपको ये करने हैं सारे आंसर्स, और फिर मैच करने हैं। वीडियो को यहां पॉज कर लेना, तब तक आप ना करें, तब तक वीडियो को ओपन मत करना, क्योंकि मैं इसके बाद इसका आंसर बता रहा हूं। ध्यान रहे, यहां वीडियो पॉज कर लेना, तब हो जाए तो आंसर वेरीफाई करना। ये नहीं कि मैं जो करवा रहा हूं उसे आप देख कर करें। अगर आपको सीखना है तो ऐसा करें, आप अभी पॉज कर दें और तब कुछ देर बाद उसे वापस प्ले करें। देखिएगा, मैं पहला कर रहा हूं। फर्स्ट 3d5, n की वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं, l की वैल्यू क्या होगी? 0 2 n-1, n-1 मतलब 2, 0 से 2 मतलब 0 1 2। ये हमेशा करें, शॉर्टकट ना चलें। l की वैल्यू है 0 के लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d। तो यहां d लिखा है, तो l की वैल्यू 2। l की वैल्यू आ गई 2। m की वैल्यू होती है -l से +l, तो -2 2 + 2 -2
-1 0 1 2, मतलब 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल, -2 वाला, -1 वाला, 0 1 2, 5 बॉक्स। ये D5 है और हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 1 2 3 4 5। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू आई 2, ये वाली। आप लिखते हैं सर मैं तो +2 से -2 लिखूंगा तो -2 भी आएगी, वो भी सही ही है, लेकिन कोशिश यही करें एक ही पैटर्न बना के चलें। तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दोनों सही हैं, कोई समस्या नहीं है। ऊपर की तरफ स्पिन है तो हम +½ मान रहे हैं, वैसे -½ भी करोगे तो भी ठीक है। तो ये आगे 3D5 के लिए। अब बी पॉइंट पर आते हैं। बी है 4F2, 4F2। तो n की वैल्यू 4, ये तो यही है। L की वैल्यू होगी 0 से n-1, n माइनस करोगे 4 - 1 3 आएगा, 0 2 3, यानी कि 0 1 2 3 मैंने डायरेक्ट लिख लिया इस बार। 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। तो F लिखा है सामने, तो L की वैल्यू ये रही 3। अब आते हैं M की वैल्यू होगी -L से +L, तो -3 2 +3 कितनी होगी जी? -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +3। देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं। -3 का, -2 का, -1 का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 7 बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 1 2 -2। उल्टा करते तो +2 आ जाता। तो m की वैल्यू -2 और s की वैल्यू ऊपर की तरफ स्पिन है तो हम +½ ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस या -½ इसके लिए भी चारों निकल गई। अब बाकी भी देख लेते हैं। 5s1, n की वैल्यू 5। अब l की वैल्यू देखते हैं, ये होगी 0 से n-1, 5 - 1 करोगे 4, 0 1 2 3 4। तो कितने हुए भाई सब सेल? S P, 2 के लिए D, 3 के लिए F और 4 के लिए G। यहां क्या लिखा है? S, तो यही वैल्यू है S वाली। S की वैल्यू क्या है? 0। L की वैल्यू क्या है इसके लिए? 0। यहां S है इसलिए। अब M की वैल्यू होगी -L से +L, मतलब -0 से +0। ये तो एक ही वैल्यू आई भाई, इसका मतलब एक ही बॉक्स है, तो M की वैल्यू 0। एक बॉक्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की तरफ ही है, कुछ भी ले सकते हैं इसे, तो आप +½ ले लिया। तो ये आसान थी, S वाली आसान होती हैं, एक ही आता है ऑर्बिटल। अब है 3F7। 3 है ये, N की वैल्यू 3, सीधा सीधा सा था। अब देखते हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू होती है 0 to n-1। N की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 - 1, और 3 - 1 कितना हुआ? 0 से 2, 3 - 1 2 ही बचा भाई, 3 रख दिया यहां पे। तो कितनी वैल्यू है? 0 1 2। जब 0 है तो S, 1 है तो P और 2 है तो D। तो L की वैल्यू कितना? अगर n = 3 है तो L की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, 3 से कम। तो S P D, 3 ही ऑर्बिटल्स, 3 सबसेल्स इसमें प्रेजेंट हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? जबकि क्वेश्चन में गिवन है F। अब F तो इसमें है नहीं, मतलब थर्ड सेल में तो F होता ही नहीं। ये बता रहा है क्वांटम नंबर, थर्ड सेल में F सबसेल नहीं होता, F सबसेल की स्टार्टिंग 4th से होती है। इसका मतलब ये जो मैंने दिया है आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्वांटम नंबर ने बता दिया। आप डायरेक्ट करके चलते तो हो जाता, तो गलत हो जाता। तो समझें, ऐसे ही करके चलें। L = मैं हर बार कर रहा हूं, L = 0 to n-1, 0 से 2, 0 1 2, यानी कि थर्ड सेल में S सबसेल है, P है, D है, F नहीं होता है। F की स्टार्टिंग 4th से होती है। तो ये मैंने गलत दिया था इसी वजह से। तो इसके सामने ऐसा आता है, कोई लिखोगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चेक करिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका आधा सा पार्ट मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। मैंने 3 ही सेट लिखे हैं, उसमें 6 सेट गिवन है, उसमें से बताना है इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल है ही नहीं। रीजन भी देना है, कारण भी बताना है उसका। तो लिखा है n इक्वल टू 0, तो पहला तो यही पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 एटसेट्रा 0 नहीं होती है, 1 से स्टार्ट होती है। सेल नंबर 0 थोड़ी होता है, 1 होता है पहला सेल, दूसरा 2 होता है। तो पहला ही गलत है क्योंकि n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। दूसरा देखते हैं, n इक्वल टू 1 पॉसिबल है। n इक्वल टू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होगी, अब हम सेकंड देख रहे हैं। तो l की वैल्यू होती है 0 से n माइनस 1। 0 से n की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो l की वैल्यू 0 ही आएगी। ये बिल्कुल सही है। l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 आएगी। माइनस 0 से प्लस 0 ये भी सही है। s की वैल्यू सभी में सही है, प्लस होगी, हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, तो ये सही है। थर्ड देखते हैं, n इक्वल टू 1, चलिए सही है। l इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या है, 0 से n माइनस 1। n की वैल्यू 1 है, मैं पुट करता हूं 0 से 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 0 हो सकती है। तो l की वैल्यू 0 होगी बस, और ये क्या दिया 1, तो ये गलत है। तो यही क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको 6 के 6 पार्ट करने हैं, 6 के 6 पार्ट करने हैं। 31 क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, इसे मैं पूरी तरह से ही बता देता हूं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, कि एक एटम के अंदर ये क्वांटम नंबर रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला सेट ये, दूसरा सेट ये, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर ये होगी। पहला सॉल्व करते हैं। पहले में लिखा है n इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ सेल की बात वो कर रहा है, पूरे फोर्थ सेल की। उसके बाद बस s की वैल्यू गिवन है, l m की वैल्यू सारी ही है। तो l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, l होगा 0 से n माइनस 1, n 4 माइनस 1 मतलब 3, 0 से 3, 0 से 3, तो l की वैल्यू हुई 0 1 2 3। S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। फोर्थ सेल है, इसमें चारों सब सेल प्रेजेंट हैं। S पर आते हैं, जब L की वैल्यू 0 हो मतलब S सब सेल हो, तो M की वैल्यू 0 होती है मतलब एक बॉक्स। L की वैल्यू 1 मतलब P सब सेल, तो M की वैल्यू होती है -1 0 +1 मतलब एक -1 का बॉक्स, एक 0 का बॉक्स, एक +1 का, 3 बॉक्स मतलब 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट L इक्वल टू 2, ये वाला D, M की वैल्यू -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 मतलब 5 बॉक्स, 5 वैल्यूज तो 5 ऑर्बिटल। अब L की वैल्यू एक और है 3, तो M की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहां तो आएगा नहीं, नीचे बनाता हूं 7 ऑर्बिटल, -2 का -3 का -2 का -1 का 0 का 1 का 2 का 3 का, 7 ऑर्बिटल्स। अगर इन सभी में इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो देखते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स।
वैसे भी फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इनमें से 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है तो s की वैल्यू उनके लिए +½ होगी। 16 की स्पिन नीचे की तरफ है तो 16 के लिए -½ होगी। हमें किसके लिए पूछना था? -½ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इन सब के लिए n की वैल्यू तो 4 है ही, और s की वैल्यू -½ कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 16। तो करेक्ट आंसर इज 16 इलेक्ट्रॉन्स हैव n = 4, s = -½ नेक्स्ट है n = 3, l = 0। बी पॉइंट, n = 3, l = 0। थर्ड के लिए देखते हैं, n = अगर 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 2 तक, n - 1, 0 1 2, ये इसकी बात कर रहा है बस, s p d, l की वैल्यू 0 गिवन है तो इसकी बात हुई। तो l = 0, तो m = 0, एक ही बॉक्स है, तो एक ही बॉक्स है। l = 0 तो m = भी 0, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए n = 3 और l = 0 होगा बस। तो पहले का एक आंसर 16 इलेक्ट्रॉन है और बी का आंसर 2 इलेक्ट्रॉन है। वो कहता l वैल्यू 1, तो आप कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। वो कहता है l = 2, तो आप कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। वैसे भी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं थर्ड सेल में, जिसमें l = 0 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, l = 1 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, और l = 2 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो ये थे आपके क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसके बाद 1 या 2 ही टॉपिक बचे हैं, यानी कि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में यही पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। बड़ी यूनिट थी आपकी जो ओवर होगी। आपका होमवर्क होगा NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22.23 से 2.32 तक। ये पहले उसके क्वेश्चंस हैं, दूसरे के भी बताता हूं। नेक्स्ट है 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। एग्जाम्पल 2.17 एंड 2.18। आंसर्स उसमें गिवन है, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व करना, आंसर मत देखना। एग्जाम्पल्स हैं ये। प्रॉब्लम 2.17 एंड प्रॉब्लम 2.18 तो ये भी करने हैं। तो इसके बाद आपका एक ही लेक्चर मुश्किल से होगा और दूसरा तो प्रॉब्लम्स के लिए ही होगा लगभग। तो ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यही थी आज की क्लास। खत्म करते हैं हम। ये क्वेश्चंस के आंसर्स चेक कर लेना, एनसीईआरटी में आंसर्स गिवन है।